तो कैसे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन के बारे में। चलिए समझते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है रेफ्रिजरेशन की हमें, और रेफ्रिजरेशन के डिफरेंट कंपोनेंट और मशीन कैसे वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इससे कि व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है। रेफ्रिजरेशन इज नथिंग बट कूलिंग स्पेस सब्सटेंस सिस्टम टू लोअर मेंटेन द टेम्परेचर। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम एक लोअर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, ताकि जो हमारे फूड हैं, जो अदर चीज़ें हैं, उनको हम स्टोर कर सकें लॉन्गर टाइम के लिए। इसलिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवोपरेटर जो होता है वो होता है लोअर टेम्परेचर पे, और जो फूड और जो हमारे प्रोडक्ट जो हम रख रहे हैं फ्रिज में वो होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं हायर टेम्परेचर पे। तो इनका हीट का जो फ्लो होता है, मतलब इवोपरेटर मतलब हाई टेम्परेचर हीट फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। और इवोपरेटर क्या होता है, आपने अपने घर के फ्रिज में देखा होगा जिसके अंदर हम आइस जमाने के लिए रखते हैं, वो पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं इवोपरेटर। ठीक है। और अब इवोपरेटर बोलते हैं, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का। इसका ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अगर बोला जाए दिस इज़ द हार्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेसर। बट ये वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज़ होता है कंप्रेसर। बट अगर आप देखेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो कि एक्वा अमोनिया बोला जाता है, उनमें उनमें कंप्रेसर नहीं होता है। ये वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आई विल मैं दूसरे लेक्चर में इसको कवर करूँगा, बट हम समझते हैं क्या होता है। चलिए, तो एयर कंडीशन contain refrigerant inside the copper coils. As refrigerant absorb heat from indoor air, it transitions from a low pressure gas to high pressure liquid. देखिए क्या होता है कि okay, ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो कि एक वाइंडिंग होती है इसके अंदर। ये एक हेर्मेटिक कंप्रेसर है, मे बी सेमी हेर्मेटिक कंप्रेसर, सारे कंप्रेसर होते हैं अलग अलग। तो ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, और ये कंप्रेस करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कॉइल, इसमें ये रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है, मतलब कंडेंस होके लिक्विफाइड होता है। और यहाँ पे आप ये फिन्स देख रहे हैं, ये हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हीट ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो कंडेंसर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है तो उस पर एक वो वर्क कर रहा है, और वो कंप्रेस हो रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं जिनसे उनके अंदर की जो हीट है वो सराउंडिंग में निकल जाएगी। ठीक है। और इस प्रोसेस के रेट को बढ़ाने के लिए फिन्स यूज़ किया जाता है। ये नेचुरल कन्वेक्शन है बोल सकते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम यहाँ पे फ़ैन यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा सिस्टम बड़ा है तो। और हम अलग अलग कूलिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शिप पे कंडेंसर में सी वाटर लाइन मतलब एक हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। बट ये छोटा सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे एक फिन्स को ही यूज़ किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ से कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जाता है इवोपरेटर में। इवोपरेटर में क्या होता है, इवोपरेटर में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं डिवाइस जो है रेफ्रिजरेशन का, वो है एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल का काम क्या होता है, चलिए एक्सपेंशन वॉल से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो टेम्परेचर अचीव कैसे किया जाता है। एनी रियल गैस गिव कूलिंग इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन। मतलब कोई भी रियल गैस अगर एक्सपेंड होता है, जैसे कि हमने बचपन में देखा है कि हम जब साइकिल के ट्यूब में जब हवा भरते हैं तो, और उसको काफ़ी समय के बाद अगर हम साइकिल चलने के बाद अगर उस हवा को निकालते हैं तो हम एक ठंडापन, जो हवा में एक बोलते हैं ना लो टेम्परेचर जो ट्यूब से निकल रहा है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो एक्चुअली उसमें एयर होता है और वो जो ट्यूब के अंदर रहता है, तो कंटिन्यूस रनिंग से साइकिल से क्या होता है, कंप्रेस होता है। और कंप्रेस होने के बाद जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सपेंड होता है तो वो हीट जो है रिलीज़ करता है, सॉरी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। बट क्या है कि ऐसे कुछ गैसेस हैं जो क्या बोलते हैं एक्सपेंशन पे कूलिंग इफेक्ट ना देके हीटिंग इफेक्ट देते हैं।
तो उनका जो ये थॉमस होते जूल थॉमस जो होता है कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव होता है और नेगेटिव होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट इज़ पॉजिटिव, तो जो रियल गैस एक्सपेंशन पे हमें कूलिंग इफेक्ट देंगे उनका जूल थॉमस कोफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम आइडियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली हम जो भी गैस पढ़ते हैं वो एक्चुअली रियल गैस होता है, इसलिए हम रियल गैस के बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव, चलिए चलते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम बचपन में करते थे कैसे वो जो ट्यूब से हवा निकलता था वो ठंडा होता था, उसका ये रीज़न है कि कोई भी गैस कंप्रेस करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं और वो जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर पे एक आ जाता है, तो जैसे ही उनके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं वो एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं। कूलिंग इफेक्ट कैसे देते हैं, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है ना। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था जब मैं छोटा था, मेरे दिमाग में आता था कि that was why cooling given by air is less when air is coming out from the tube through wall। तो ये आपके दिमाग में भी आया होगा कि ऐसा तो फिर हम कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं, इवोपरेटर मतलब ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में कोई भी गैस यूज़ किया जा सकता है क्योंकि हर गैस तो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। पर नहीं, ऐसा है कि हमें कितना टेम्परेचर अचीव करना है हमारे सिस्टम में, मतलब जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यही क्राइटेरिया और कितना बड़ा सिस्टम है, यही चीज़ें हैं जो डिसाइड करता है कि हमें किस टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है सिस्टम में।